पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? बोल रहा है जो पंजाब है भूमि निम्नीकरण भूमि निम्नीकरण का पहले मतलब से क्वेश्चन पूछा कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण के कारण क्या है। निम्नीकरण का मतलब हुआ कि जो मट्टी है अपना जगह से हट गया, अपना जगह से क्या हुआ, हट गया। हटने के कारण वहाँ वाला मिट्टी उपजाऊ नहीं है, यानी उसमें अब फसल अच्छा नहीं होगा, तो उसी को भूमि का क्या कहते हैं, निम्नीकरण। तब पंजाब में कहाँ, पंजाब में भूमि निम्नीकरण कैसे होता है, ये भी बार बार प्रश्न आता है कि पंजाब में भूमिनीकरण निम्नीकरण कैसे होता है। वनोन्मूलन यानी वन की कमी के कारण, गहन खेती के कारण, अति पशुचालन या अधिक सिंचाई। तो वहाँ किसके कारण होता है, अधिक सिंचाई के कारण, यानी बहुत ज़्यादा पानी पटाता है। पंजाब में बहुत ज़्यादा खेत में पानी सिंचाई ज़्यादा करता है, तो इसलिए वहाँ क्या होता है, भूमि निम्न, यानी पानी पटाने के कारण भूमि एक जगह से मट्टी दूसरा जगह चल जाता है, तो वहाँ क्या हो जाता है, भूमि का निम्नीकरण। तो बार बार पूछता है, एकदम याद रखना कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण कैसे हुआ, तो कैसे हुआ, अधिक सिंचाई यानी ज़्यादा पानी पटा दिया। क्या किया, ज़्यादा पानी पटा दिया। सोपनी कृषि प्रचलित है, बोल रहा है सोपनी कृषि कहाँ प्रचलित है, सोपनी कृषि कहाँ प्रचलित है, हरियाणा में, पंजाब में, बिहार के मैदान में या उत्तराखंड में। तो बताइए कहाँ है, उत्तराखंड में। देखिए सोपनी कृषि क्या होता है, सोपनी कृषि भी पहाड़ी इलाके, जैसे जैसे पहाड़ है, ऐसे पहाड़ है तो सीढ़ी जैसा उसको काट काट के कैसे किया, सीढ़ी बना दिए, सीढ़ी जैसे ऐसा ऐसा सीढ़ी बना दिए, और ऊपर क्या करने लगे, खेती। जैसे ऐसे है ना, देखो ऐसे मान लो पहाड़ है ना पहाड़, तो इसको काट के सीढ़ी जैसन बना दिया, ऐसे सीढ़ी जैसन बना दिया, ऐसे सीढ़ी जैसन बना दिया, ऐसे सीढ़ी। यहीं पर क्या करने लगे, खेती जा करने लगे, इधर क्या करने लगे, खेत। यानी पहाड़ था उसको छोटा भाग को काट काट के वहाँ सीढ़ी जैसन बना दिया, सीढ़ी वाला भाग में क्या करने लगे, खेती करने लगे। तो इसको कहते हैं सोपनी कृषि। तो सोपनी कृषि सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, उत्तराखंड में। सबसे ज़्यादा सोपनी कृषि उत्तराखंड में, याद रखिएगा। भूस्खलन भी कहाँ होता है, उत्तराखंड। भूस्खलन भी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, उत्तराखंड में। सबसे ज़्यादा सोपनी कृषि कहाँ होता है, उत्तराखंड, ना बुलाइएगा। चलिए आगे बढ़ें। बिहार में प्राय कैसी मिट्टी पाई जाती है, बिहार में बोला कैसा मिट्टी सबसे ज़्यादा होता है, बिहार में कौन मिट्टी सबसे ज़्यादा पाया जाता है, दिमाग लगाइए तो कौन सबसे ज़्यादा मिट्टी पाया जाता है, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लेटराइट मिट्टी, ठीक है। तब बिहार में सबसे ज़्यादा कौन मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। और जलोढ़ मिट्टी बिहार में सबसे ज़्यादा कौन मिट्टी, सबसे उपजाऊ मिट्टी होता है, इसमें ज़्यादा फसल होगा, याद रखिएगा। जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होता है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी कैसा होता है, सबसे उपजाऊ मिट्टी। गंगा जी आए, अब पानी मट्टी लेके आए, फिर सूख जाते हैं, तो जो आया मट्टी सूख गया, जमा हुआ ना, वही मिट्टी क्या है, जलोढ़ मिट्टी है। अभी दियर दहा ना पानी से जी, तो वहाँ गया होगा मट्टी, तो जरूर गया होगा, गंगा जी जरूर है। अब मट्टी नया नया हो गया ऊपर में, तो वही मट्टी क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी। और वो मिट्टी में फसल खेती करेगा तो बहुत होगा। इस बार देखिएगा खेती गेहूँ अच्छा होगा, क्या कि सब जगह चल गया नया मट्टी, तो सब जगह तो उसी को कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। तो बिहार में सबसे ज़्यादा क्या मिट्टी पाया जाता है, जलोढ़ मिट्टी। सबसे ज़्यादा उपजाऊ होता है, यानी खेती इसमें ज़्यादा। और काली मिट्टी में क्या करते हैं, कपास का खेती ज़्यादा होता है। किसका खेती, कपास। तो आपको पूछता है कि कपास का खेती सबसे ज़्यादा कौन मिट्टी में होता है, तो काली मिट्टी में। एकदम फेमस क्वेश्चन है, कपास का खेती किस में होता है, काली मिट्टी में। बिहार में कौन सा मिट्टी पाया जाता है, जलोढ़ मिट्टी। सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन है, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। सबसे ज़्यादा खेती पंजाब में, उत्तर प्रदेश में। अब डिपेंड करता है, गेहूं पूछता है, जैसे गन्ना सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है, यूपी में, तो वही डिपेंड करता है। लेकिन पंजाब में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। यहाँ क्षेत्रफल ज़्यादा, वहाँ ज़्यादा। जलोढ़ मिट्टी बिहार में पाया जाता है, तो सब भाग में ना, उत्तरी बिहार में ज़्यादा है। तो बिहार में पूछा था कौन मिट्टी ज़्यादा है, तो बिहार में सबसे ज़्यादा मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। क्या कि उत्तरी या पूर्वी बिहार ज़्यादातर दहल रहता है, बाढ़ से क्या कर ले रहता, दार से दहल रहता, हमेशा पानी रहता है, ठीक है। और दक्षिणी बिहार सूखल रहता है, दक्षिणी बिहार सूखल, और उत्तर पूर्वी दहल। तो सबसे ज़्यादा दहल वाला है, तो दहल वाला में कौन मिट्टी गया सबसे ज़्यादा, जलोढ़ मिट्टी। यानी बिहार में सबसे ज़्यादा कौन मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। और काली मिट्टी में कपास। चलो, आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है, आयुर्वेद। आयुर्वेद देखें ना, दवा है, बोलते हैं ना हेमोपैथिक आयुर्वेदिक दवा है, क्या कहते हैं, आयुर्वेदिक दवा खा रहे हैं,
ठीक है। तो आयुर्वेदिक दवा का जनक कौन है, यानी ये सब आयुर्वेदिक दवा बनाए कौन? पतंजलि, चरक, सच्छूत्र या इनमें से कोई नहीं। तो आयुर्वेद को बनाए कौन? चरक। आयुर्वेद का जनक चरक, यानी आयुर्वेदिक कोई भी आप आज खाते हैं आयुर्वेदिक दवा तो किनके वजह से? चरक, क्योंकि वही आयुर्वेदिक दवा को शुरू किए थे। आयुर्वेदिक दवा कौन शुरू किए? चरक। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है, यानी बिहार में कितना क्षेत्र में वन है, कितना प्रतिशत में क्या है? वन है। कितना प्रतिशत में बिहार में क्या है? वन है। वन यानी जंगल। 15% में, 20% में, 18% या 7%? तो कितना प्रतिशत में है? 7। समझिए 100 में मात्र 7% में जंगल है बिहार में, अब बाकी खाली है जगह, पहाड़ है, पानी है, खेत है। मात्र कितना प्रतिशत में? 7% में वन जंगल है बिहार में, बाकी सब खेती करने लायक है, नदी है, तालाब है, ये सब है, पहाड़ है। तो बिहार में पूछेगा कि जंगल कितना है, तो 7%। ना बुलाइएगा। निम्न में कौन लोह युक्त खनिज का उदाहरण, यानी बोला किसमें से लोहा निकलता है? बोला इनमें कौन सा है जिसमें से हम क्या निकालते हैं? लोहा निकालते हैं। तो मैग्नेटाइट से क्या निकलता है? लोहा। मैग्नेटाइट से क्या निकलता है? लोहा। याद रखिएगा, मैग्नेटाइट से क्या निकलता है? लोहा। अरे बोलो ना, मैग्नेटाइट से क्या निकलता है? लोहा। मैग्नेटाइट से क्या निकलता है? लोहा। अब बॉक्साइड से निकलता है एल्युमिनियम। बॉक्साइड से क्या निकलता है? एल्युमिनियम। एल कहते हैं एल्युमिनियम। तो ये एल्युमिनियम का ऑक्साइड है, अयस्क है, ठीक है। तो पूछता है कि एल्युमिनियम का अयस्क क्या है, तो बॉक्साइड। एल्युमिनियम किससे निकलता है? तो बॉक्साइड से, ठीक है। लोहा किससे निकलता है? तो मैग्नेटाइट से, ठीक है। चूना पत्थर से बनता है क्या? सीमेंट। सीमेंट किससे बनता है? चूना पत्थर से। याद रखिएगा, सीमेंट किससे बनता है? चूना पत्थर से। एल्युमिनियम किससे निकलता है? बॉक्साइड से। लोहा किससे निकलता है? मैग्नेटाइट से। कोई दिक्कत है? याद रखें, जितना भी प्रश्न बता रहे सब समझो 2.5 कुंटल के वजनदार है, एकदम फाइनल एग्जाम में रगड़ देगा ये सब प्रश्न। फिर नहीं कहना कि पढ़ाए नहीं है सर, ठीक है। देखो, सबसे घटिया कोयला, सबसे कैसा कोयला? घटिया कोयला। तो कोयला 4 प्रकार के होता है। कोयला कई प्रकार के? 4 प्रकार के। तो यह कोयला से ही पूछा जाता है कि कोयला कई प्रकार के है, तो 4 प्रकार के। घटिया कोयला और अच्छा कोयला, यही पूछा जाता है बस। कोयला से पूछेगा कोयला कई प्रकार के, तो 4 प्रकार के। तो घटिया कोयला, अच्छा कोयला, ठीक है। सबसे अच्छा कोयला कौन है? यहाँ पूछा कौन सा कोयला? घटिया, यानी सबसे खराब कोयला। एंथ्रासाइड, बिटुमिन्स, लिग्नाइट या पीट। तो सबसे खराब कौन है? पीट। सबसे खराब कोयला कौन है? पीट। जिसमें कार्बन कम रहे वो खराब कोयला, तो इनमें कार्बन मात्र 50%। तो इसलिए कैसा कोयला है? खराब कोयला। पीट कैसा कोयला है? खराब कोयला। सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइड। सबसे अच्छा कोयला इनमें कितना कार्बन डाइऑक्साइड है? 80%, ठीक है ना। तो सबसे घटिया कोयला पीट, सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइड। कोयला कई प्रकार के? 4। देखो चारों के यहाँ नाम दिले, एंथ्रासाइड, बिटुमिन्स, लिग्नाइट और पीट। ये चारों है कोयला के प्रकार। सबसे अच्छा कोयला है एंथ्रासाइड और सबसे खराब कोयला पीट। पीट में 50% कार्बन रहता है, इसमें 80। जितना ज़्यादा कार्बन रहेगा उतना ही अच्छा कोयला रहेगा।